हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने आपको एक चिंगारी बताई थी। किस चीज की? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या है, ठीक है, क्या होते हैं, उसका जो बैकग्राउंड था, लीगल सैंक्शन, पॉलिटिकल सैंक्शन, पूरी कहानी, वो सारा सब कुछ हमने समझा था। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होते हैं, ये तो समझ में आ गया कि वो मतलब प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है विच आर गाइडिंग द स्टेट इन द पॉलिसी फॉर्मेशन, ठीक। लेकिन होता क्या है आखिरकार, ठीक, उसके अंदर कंटेंट क्या होता है? व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्चुअली कंटेन, ठीक है। और यही क्वेश्चन भी आने वाला आपका कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या कंटेंट क्या होता है, मतलब किन बेसिस पे बनाया जाता है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होती है तो पॉलिसीज क्या क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। तो द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिस्ट मेनली 3 थिंग्स। तो 3 पिलर हैं, 3 पिलर के हिसाब से हम देख लेंगे कि क्या क्या गाइडलाइन होती है, ठीक है। तो इट लिस्ट मेनली 3 थिंग्स, द गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज ए सोसाइटी शुड अडॉप्ट, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, जो अगर हम क्रक्स समझें तो पहला क्रक्स ये है कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव दैट वी एज ए सोसाइटी एस्पायर टू हैव, ठीक है। मतलब आप एक समाज में, एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपकी क्या इच्छाएं हो सकती है, क्या आपकी कह सकते हैं कि उम्मीदें हो सकती है, क्या आपकी गवर्नमेंट से एस्पिरेशंस जुड़ी हो सकती है कि यार गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करे, ठीक है। तो सोसाइटी को अगर देखा जाए तो इन जनरल जो सोसाइटी की एस्पिरेशंस होती है, जैसे क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब पूरा समाज चाहेगा ना कि जैसे हम अधिकतर मंदिर वगैरह में बोलते हैं क्या, लोगों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, इस तरह से। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल वो क्या हो गया, वो एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक बेस बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोल दिया कि यार आपके जो गवर्नमेंट बनेगी, चाहे कांग्रेस बने, बीजेपी, आपके जो लॉ फॉर्मेशन की जो डायरेक्शन रहेगी, इट शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीपल। आ गया ना समझ में? तो एक क्रक्स ये हो गया। वैसे ही दूसरा क्रक्स क्या आ गया कि सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल्स शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई है कि फंडामेंटल राइट्स में तो आप बहुत सारे राइट्स एंजॉय कर ही रहे हो, ठीक है, जो सारे पढ़े इसी चैप्टर में पढ़े हमने, अभी आगे भूले तो नहीं, ठीक है। तो वो सारे फंडामेंटल राइट्स तो आप एंजॉय कर ही रहे हो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल्स शुड एंजॉय, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कुछ ऐसे राइट्स होना चाहिए जिन्हें इंडिविजुअल्स एंजॉय करें, जिन राइट्स को इंडिविजुअल्स के पास में क्या हो, अपॉर्चुनिटी हो कि हाँ ये भी उनका अधिकार हो, ठीक है। अब देखो क्या है यहां पे, नॉन जस्टिसिएबल लिखा है, वो भी मैं समझाऊंगा आपको क्या है, ठीक है। तो दूसरा क्रक्स ये हो गया। तीसरा क्रक्स क्या है कि सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। और फिर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये पॉलिसीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि उस समय सिचुएशन ये नहीं थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, मतलब सारे रिलीजन के लिए, जैसे हम देखते हैं ना कि रिलीजन टू रिलीजन मैरिज प्रैक्टिसेस वेरी करती है, तो वो अलग अलग उसमें बड़े झंझट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि कोई रिलीजियस लॉ के नाम पे कुछ रिलीजन के लोग ये चीज कर रहे हैं, कुछ रिलीजन के लोग वो चीज कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सिविल यानी देश की जनता के लिए एक यूनिफॉर्म कोड हो। उस समय पे सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं थी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोल दिया क्या कि सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। तो भविष्य में जब भी चीजें फेवरेबल हो तो गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज लाना चाहिए। पॉलिसी अडॉप्शन के लिए एक पिलर दे दिया। तो ये 3 मेन गाइडलाइन दी थी, और वो 3 मेन गाइडलाइन में क्या है कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51, ठीक है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, मतलब कि सारे पॉइंट्स दिए गए कि गवर्नमेंट को इस चीज पे काम करना चाहिए, ठीक है। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है ऑन विच गवर्नमेंट शुड थिंक ओवर, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और पॉलिसी बनाना चाहिए, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। तो अगर हम जैसे देखें, पहला क्रक्स बताया मैंने, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो जैसे वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए लॉ बने हैं क्या? जी हाँ। जैसे रिजर्वेशन क्या है, एक तरह से वही है, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए बनाया गया, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग पीछे रह गए थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, लॉज बनाती है, लॉज के बाद में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है। अब वो
रियलिटी क्या है वो आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो जैसे इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए क्या है, गवर्नमेंट लॉ बनाए, ठीक है। तो गोल्स वाली बात हो गई। फिर क्या है, रियलाइजिंग रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऊपर उठाने में मदद करे। अभी आगे और हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है। फिर क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, तो जैसे हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट लॉज बनाती है, तो वो क्या है, वो इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल हार्मनी को डेवलप करने के लिए ही तो सारे लॉज बना रही है। तो ये बेस दे दिया कि हाँ इस चीज पे आपको लॉज बनाना है। फिर दूसरा क्या है, सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम दी फंडामेंटल राइट्स। देखो मैंने बोला था ना कि नॉन जस्टिसिएबल लिखा है, देखो फंडामेंटल राइट्स तो आपको दिए हैं पहले से, वो जस्टिसिएबल है, मतलब उसका क्लेम आप कोर्ट में जाके ले सकते हो। लेकिन अब क्या होगा कि गवर्नमेंट को यह भी डायरेक्ट कर दिया कि और राइट्स दो लोगों को, तो अब जो लेकिन राइट्स बनेंगे तो फंडामेंटल राइट्स नहीं बने, ठीक है। अब जो राइट बने तो फंडामेंटल राइट्स नहीं बने, जरूरी नहीं है, फंडामेंटल भी बना सकते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन बाद में आया और उसकी भी गाइडलाइन दी गई है यहाँ पे, ठीक है, और वो फंडामेंटल हो गया। लेकिन जो दूसरे राइट्स आए तो वो नॉन जस्टिसिएबल रहे, ठीक। तो एडवोकेट लिविंग, ठीक है, मतलब लोगों को सही एडवोकेट लिविंग कंडीशन मिल जाए, कि हाँ लोगों को घर मिल जाए, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह के लॉज बनाए जाते ताकि क्या हो, लोगों को घर मिले, जीने के लिए क्या मिल सके, कह सकते हैं कि सोफिस्टिकेटेड तरह से इंसान जी सके। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है, तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लाए जाते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों को बराबर सैलरी दी जाए, ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसे लॉज बनाए गवर्नमेंट ने, ठीक है। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में क्या है कि मिनिमम वेजेस फिक्स कर देना, ये लॉ बनाया गवर्नमेंट ने, तो मिनिमम वेजेस फिक्स कर दी, तो वो क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे ही काम कर रही है, उसी गाइडलाइन पे काम करके गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। राइट टू वर्क, मनरेगा जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, तो इसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन को कंपलसरी कर देना, गवर्नमेंट स्कूल्स, मिड डे मील स्कीम्स, तो ये सारी चीजें क्या है, ये लॉज बनाने के लिए जो कहते हैं ना कि फाउंडेशन है, तो वो फाउंडेशन यहां देखने को मिली आपको। फिर क्या है, पॉलिसीज में अगर देखोगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ऐसी पॉलिसी तो हो सकता है, आप मान के चलिए, आप भी कहीं नहीं जा रहे हो, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, तो आने वाले 10-12 सालों में आप देखोगे कि हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी कोई लॉ आ जाए, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिकर, तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट वार्निंग चलाती है, ठीक, जो क्या कहते हैं कि टबैको प्रोडक्ट्स आते हैं, तो टबैको प्रोडक्ट्स पे क्या है, गवर्नमेंट जितना बड़ा प्रोडक्ट रहता है उसका आधे से ज्यादा पार्ट जो है तो वो कैंसर वाली गंदी सी इमेज लगाने पे लगा देती है ताकि लोग देखें, और उन सारी चीजों को क्या मतलब गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है, ठीक है, टैक्स बहुत ज्यादा लगा रही है, तो एक वो लॉज बनाती है गवर्नमेंट, प्रमोशन नहीं, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिकर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज तो हमने जैसे देखा खादी वगैरह के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल प्रोग्राम चलाती है, तो छोटी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो घर में चला रहे लोग, उनका प्रमोशन के लिए लॉज बनाती है। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, यूजफुल कैटल में जैसे गाय वगैरह हो गई, तो कहीं कहीं लॉज आ जाते हैं कि यूजफुल कैटल जो है उसकी स्लॉटरिंग, उसे काटना बंद किया जाए, ठीक है। फिर क्या है, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, और इसी चीज के चलते आपने 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ध्यान करो, 1992 में हमने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया, ठीक है, अमेंडमेंट करके, तो वो पहले नहीं था, लेकिन हमारी कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया था हमारे कंट्री में जब सिचुएशन फेवरेबल हुई है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, सर्टेन पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, तो जब गवर्नमेंट उस पोजीशन में आई तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस गाइडलाइन पे काम करते हुए लॉ बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया है 1992 में। आया ना समझ में, तो ऐसे रिलेट करके पढ़ना है, आज तक आप जो भी पढ़ते आए उसको भूलना नहीं है, ठीक है, चीजों को ब्लर नहीं होने देना है। मजा तभी आता है एसएसटी में, मजा तभी आता है सोशल साइंस के जितने भी दूसरे सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, बीट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सारे इकोनॉमिक्स, हर चीज को जब आप इंटर रिलेट करके पढ़ोगे खूब मजा आएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि पढ़ना पड़ रहा है, आप दिल से पढ़ोगे चीजों को, क्लियर है। ये हो गया हमारा गोल्स, नॉन जस्टिसिएबल और पॉलिसीज, इन फ्रेमवर्क पे अगर देखा जाए तो क्या क्या गाइडलाइन दी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। अब जैसे लास्ट में अगर और देखें तो द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू गिव इफेक्ट टू सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल में सब बता दी है, जैसे जमींदारी अबॉलिशन बिल्स, तो यहां पे क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने जमींदारी अबॉलिशन एक्ट लिया है, ताकि लैंड सीलिंग लॉज लाए ताकि सबके पास बराबर क्या हो, जमीन हो।
नेशनलाइज्ड बैंक्स, बैंक को नेशनलाइज कर दिया ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो सके रिसोर्सेज का बराबर। इनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉज, ठीक है, फैक्ट्री लॉज जैसे मैंने बताया आपको क्या है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए रेन्यूमरेशन एक्ट वगैरह ये सारी चीजें लाई गवर्नमेंट, ठीक है। फिर क्या है, प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, तो जैसे यहां पे रिजर्वेशन ये सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए रिजर्वेशन लिया है, ठीक है। और क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज अभी बताया, वो भी डीपीएसपी से आया। इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री। पार्शियल राइट टू वर्क, तो जैसे मनरेगा में 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे दी, ठीक है, कि 100 दिन तो हम काम देंगे ही देंगे, तो पार्शियल वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। एंड मिड डे मील स्कीम्स एक्सेट्रा, और ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है, ये तो कुछ ही दिए हैं आपको, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, जो गवर्नमेंट ने इनेक्ट किए हैं वर्किंग ऑन द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई होप ये समझ में आया। अगर आप क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट डू दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन, सो वी हैव डिस्कस दिस स्टफ, पूरी चीजें हमने पढ़ ली है कि क्या क्या है। क्लियर? यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।